तो स्क्वायर करने के वो नया कंसेप्ट लेके हुआ आज के जब भी कोई भी संख्या जो 200 से बड़ा रहेगा उसका स्क्वायर आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे? तो आज हम कंसेप्ट देंगे, अगर कंसेप्ट सीख लीजिएगा तो जब भी 200 से बड़ा स्क्वायर कोई पूछेगा तो उसको चंद सेकंड में आंसर आप बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे में कोई भी बोलेगा 209 ले लेते, इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अब आज जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं 200 से ज़्यादा रहेगा, कोई भी संख्या ले लीजिए उसका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हमेशा देखिएगा इसको, सिर्फ आपको देखना। आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो 200 से ज़्यादा के लिए कंसेप्ट दे रहे हैं, इसीलिए आपको सिर्फ देखना है कि 200 से कितना ज़्यादा है। तो देखने से लग रहा है 200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है रहेगा ना, उसको हमेशा जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, 9 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जितना ज़्यादा पहले उसका स्क्वायर करिए। 9 ज़्यादा तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो जितना ज़्यादा रहे उसका स्क्वायर करने पर जितना है उसको यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, दूसरा स्टेप तो 9 ज़्यादा था तो 9 जितना, पहला स्टेप में जितना ज़्यादा रहे उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा। और दूसरा स्टेप में कि जितना ज़्यादा रहेगा, 9 ज़्यादा तो 9 इसी में जाके क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 218 हो गया। 200 कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद 218 जोड़ने पर जितना आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर जितना आ जाए उसको हमेशा क्या कीजिए, यहाँ पर दुगुना करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको हमेशा यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 400 कितना होगा, 18 दूना 36 यानी 400 इतना हो गया। यही क्या हो जाए, स्क्वायर होके ही आ जाएगा। बताइए कितना समय लगा, जिसमें और ले लेते हैं। 208 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है तो 8 के स्क्वायर करिए। 2 स्टेप में आपका आंसर, 8 के स्क्वायर करते 8 है 64। फिर क्या कीजिएगा, 8 ज़्यादा तो 8 इसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो 200 कितना, 16। 216 के यहाँ पे हमेशा क्या कीजिएगा, दुगुना, क्योंकि आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं 200 से ज़्यादा, इसीलिए हमेशा दुगुना करिएगा। ठीक है, दुगुना यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कर देना, दुगुना कर देना। ठीक है, तो 8 पहले जोड़ के, 8 ज़्यादा था तो 8 जो पहला स्टेप में 8 स्क्वायर करते हैं, दूसरा स्टेप में 8 इसमें जाके जोड़ देते हैं, उसका सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके लिख देते हैं। तो 8 ये 16 हो गया, 8 जोड़िएगा तो कितना, 216। 216 के यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 400 कितना, 16 दूना 32। यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो की। जैसे मैं बोल लेते हैं 207 का स्क्वायर करना है तो कितना हो गया, 200 से कितना, 7 ज़्यादा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। फिर 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 214। 214 के यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 400 कितना होगा, 14 दूना 28। बताइए कितना समय लगा। जैसे मैं 204 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर 4 इसमें जाकर जोड़ दो, 208 होगा। 208 के क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो 400 कितना हो गया, 8 है तो 8 दूना 16, 1, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो के आ जाएगा। जैसे मैं 206 का स्क्वायर निकालना है तो 200 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। उसके बाद क्या होगा, 6 ज़्यादा है तो 6 इसमें क्या कर जोड़ देता है, 212। 212 के यहाँ पर दुगुना कर दीजिए तो 212 का दुगुना करिएगा तो कितना होगा, 212 का तो 412 दूना 24 हो गया। जैसे मैं 205 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 200 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। फिर 5 इसमें जाकर जोड़े 210 है, 210 के यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 420 हो जाएगा। कितना जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में ही आया कि नहीं। अगर आया होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए अब क्या बता रहे हैं, अगर एक गो डिजिट आ जाएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं। जैसे मैं 203 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 203 का स्क्वायर करिए तो यहाँ पर स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर 9 दीजिएगा तो मामला करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए जिसके हम स्क्वायर करते लास्ट में क्या गो डिजिट आ रहा था, 2 गो डिजिट आ रहा था। 6 था ज़्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, 5 ज़्यादा तो 5 के स्क्वायर 25, 9 ज़्यादा 9 का स्क्वायर 81, 8 ज़्यादा 8 के स्क्वायर 64, 7 ज़्यादा 7 के स्क्वायर 49, 4 ज़्यादा 4 के स्क्वायर 16 आ रहा था। लास्ट में हमेशा 2 गो डिजिट हम लिख देते थे। कभी कभी एक गो डिजिट पे स्क्वायर करने पर आ जाएगा, कभी कभी स्क्वायर करने पर तीनों को डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक गो डिजिट के लिए कंसेप्ट दे रहे हैं। अगर एक गो डिजिट स्क्वायर करने पर आ जाएगा तब कैसे करिएगा, क्या कीजिएगा, तो उससे पहले हमेशा आप क्या कीजिए, 0 लगा दीजिएगा। बस इतना ही काम, आप वो सिर्फ इतना ही काम एगो करना था कि अगर एक स्क्वायर करने पर अगर एगो डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा, 0 लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, वही कंसेप्ट फिर 3 ज़्यादा 3 इसमें जाकर क्या कर देते, जोड़ देते हैं तो 3 जोड़िएगा तो कितना 6 होगा, 206। 206 के यहाँ पर क्या करते हैं, फिर दुगुना करके लिख देना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखा है कि लास्ट में हमेशा 2 गो डिजिट लिखना था, इसीलिए उससे पहले 0 लगाया होता है, एगो डिजिट रहा था। उसके बाद फिर आप कहें 3 ज़्यादा 3 इसमें जोड़ देते हैं, 206 होगा। 206 के यहाँ पर दुगुना करिए, 400 कितना हो गया, 12 हो गया। 412 यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे मैं बोल लेते 208 के स्क्वायर करना है, सॉरी 200 ले लेते कितना,
दो ले लेते, 202 है तो 202 का स्क्वायर करना है, तो 202 का स्क्वायर करना तो क्या कीजिएगा, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 तक लिख लेकिन 0 4 लिखेंगे, ठीक, उससे पहले 0 लगाइए, उसके बाद नहीं लगा दीजिएगा, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर क्या करिएगा, 2 ज़्यादा 2 इसमें जोड़ दीजिए तो 204 हो जाएगा, 204 के यहाँ पर 2 गुना करिएगा तो 400 कितना हो गया, 8 हो गया, 204 हो जाएगा तो 400 कितना हो गया, 8 हो गया। एक लाइन में आप क्या कीजिए आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी स्क्वायर करने पर तीनों को एगो डिजिट के लिए तो बता दिए, कभी कभी स्क्वायर करने पर आपसे 3 डिजिट आ जाएगा, तब क्या कीजिएगा, तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, ठीक है, कुछ नहीं घबराएगा, अभी कंसेप्ट हम दे देते हैं, उसके भी स्क्वायर करके आप झट से नहीं निकाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, 1 सेकेंड में आपका आंसर। जैसे मैं ले लीजिए यहाँ पर 213 का स्क्वायर करना है, 213 का ही स्क्वायर करना है, तो देखिए 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करते कितना हो रहा है, 13 का स्क्वायर करने पर 169 नहीं कहा रहा, ठीक है, 169 यानी 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। तो सिर्फ आपको 13 का क्या बोलोगे, लास्ट में वैसे लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, तो सिर्फ आप क्या कीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट जो इसका ज़्यादा था ना, 13 ज़्यादा, 13 क्या स्क्वायर करते हैं, 13 से 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, तो 169 का सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट हमेशा लिखना है, तो 2 डिजिट लिख दिए, ये जो तीसरा डिजिट बचेगा उसको कैरी के रूप में रखे रहिए, इसको बाद में हम जाके लास्ट में जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे, लास्ट में, जो ही वही क्रिया करते हैं जोड़ लेते हैं, पहले क्या करते हैं 13 ज़्यादा थे, 13 इसमें क्या करते हैं जोड़ देंगे, तो 13 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 226 हो जाएगा, 226 हो गया, ठीक है, 13 जोड़ने पर 226। आप सब जोड़ने जाते हैं, जितना ज़्यादा है उसको सिर्फ हम दोगुना कर, 13 ज़्यादा तो 13 का क्या कर देते थे, क्या कर देते, दोगुना कर, 13 दूना 26 से बोल देते 226, लेकिन आप जोड़िएगा तो जोड़ के करिए ना, हम सीधे जितना ज़्यादा उसका दोगुना कर देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर देखिए यहाँ से आपको मेन समझाना ये है कि 200 से कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा, 13 के स्क्वायर करिए तो 100 कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, तो 69 लास्ट के में से आपको 2 डिजिट लिख लेना है, और तीसरा डिजिट को कैरी के रूप में आप लिख लीजिएगा, वो तीसरा डिजिट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप पे आप क्या कीजिएगा, वही कंसेप्ट, फिर 13 ज़्यादा 13 इसमें क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 13 जोड़िएगा तो 13 दूना कितना 26 यानी 226 हो जाएगा, और 226 का अगर तीसरा डिजिट नहीं आ रहा था तो 226 का सिर्फ यहाँ दोगुना करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर दोगुना तक करेंगे, दोगुना 13 दूना 26 आ रहा था, तो दूसरा कितना आ रहा है 26, तो यहाँ पर हम दोगुना करके पहले लिख देते थे, जब 3 को स्क्वायर करने पर 3 डिजिट नहीं आ रहा था तब, अगर 3 डिजिट आ रहा है तो क्या कि दोगुना करिएगा, इसको 2 452 हो जाएगा, 452 एक और जाके ये जोड़ दीजिएगा, ये तीसरा डिजिट जो आया है, 1 रहे या 2 रहे 3 जो डिजिट है उसको जाके लास्ट में जोड़ दीजिएगा, तो कितना इसको दोगुना करिएगा तो 452 हो गया, 26 दूना 52, 452 1 53 400 कितना हो गया 53 हो गया। बताइए समझ में नहीं आया होगा, एक और ले लेते हैं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना तब तक हम छोड़ेंगे कहाँ। जैसे मैं 214 का स्क्वायर करना है, 214 के, तो 14 का स्क्वायर 200 से कितना ज़्यादा, 14 ज़्यादा है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो सिर्फ आपको 96 ही लिखना है, 100 जो 96 होता है तो सिर्फ आपको क्या लिखना है 96 लिखना है, एक को कैरी के रूप में रखे रहिए एक को। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या कर जाए, इसमें 14 जाकर जोड़ देते हैं तो 200 कितना 28 हो जाए, 228 के यहाँ पर दोगुना कर देते थे, करके लिख देते थे, कब तीसरा डिजिट नहीं आ रहा था तब, लेकिन दोगुना 228 का दोगुना तो करेंगे, लेकिन 228 का दोगुना करें तो 456 आ जाएगा, 456 एक ही जाके और जाके जोड़ जाए तो 456 कितना होगा 57 हो जाएगा, स्क्वायर हो गई आ जाएगा। जैसे में और ले लेते हैं 225 का स्क्वायर करना है, तो 225 का स्क्वायर करना 25 से इस 200 से कितना जाता है 25 जाता, तब 25 में से क्या कर देते जोड़ देते, पहले तो 25 का स्क्वायर करते, 25 का 100 सबको याद रहता है कितना 625 होता है, लेकिन 600 हम 2500 नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमको कितना लिखना है लास्ट के 25 लिख लेंगे। उसके बाद 6 को कैरी के रूप में रखे हुए रहेंगे, 6 को कैरी के रूप में रखते तो 6 आप दूसरा स्टेप में क्या करते थे 25 में जाकर जोड़ देते तो कितना 25 जोड़िएगा तो 250, 250 को सिर्फ दोगुना करके पहले लिख देते थे जब तीसरा दिन नहीं आ रहा था तब, तो 250 आ जाएगा 25 जोड़ने पर 250 आ जाएगा, 250 को दोगुना करते 500 और 500 6 और जाके जोड़िए तो 500 कितना होगा 6 इतना जल्दी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।